पापा जैसे ससुर जी। बहू शब्द सुनते ही मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि बहू तो सदा पराई होती है। लेकिन मेरी सरिता भाभी से मिलकर हर व्यक्ति यही कहने लगता है कि बहू हो तो ऐसी। सरिता भाभी ने न केवल बहू का बल्कि बेटे का भी फर्ज निभाया। 15 साल पहले जब उन्होंने प्रकाश भैया के साथ 7 फेरे लेकर यह वादा किया था कि वे उनके परिवार का ध्यान रखेंगी, वह उनके सुख दुख में उनका साथ देंगी, तब से वह वचन सदैव उन्होंने निभाया। जब बाबूजी प्रकाश भैया के लिए सरिता भाभी को पसंद करके आए थे, तब बुआ जी ने कहा था कि बड़े शहर की लड़की है भैया जी, बातें भी बड़ी बड़ी करेगी, हमारे छोटे शहर में रह नहीं पाएगी। तब बाबूजी ने मुस्कुरा कर कहा था, दीदी मुझे लड़की की सादगी भा गई, देखना वो हमारे परिवार में खुशी खुशी अपनी जगह बना लेगी। बाबूजी की ये बात सच साबित हुई और सरिता भाभी कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला। भाभी हमारे परिवार की जान थी, उनके बिना त्योहार विवाह आदि फीके लगते थे। भैया सदैव काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर के काम के साथ साथ घर के बाहर का काम जैसे बिजली का बिल जमा करना, बाबूजी की दवा आदि लाना, सब भाभी ही किया करती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। इसी बीच रितेश के जन्म ने घर में खुशियों का माहौल बना दिया। सारा दिन बाबूजी उसी के साथ खेलते रहते। मेरे दोनों बच्चे अपनी मामी के इस नन्हे तोहफे से बेहद खुश थे। वे स्कूल से आते ही रितेश से मिलने की जिद करते थे। मैं जब भी अपने पति राजेश के साथ अपने मायके जाती तो भाभी न दिन देखती न रात, बस सेवा में लग जाती। इतना लाड तो माँ भी नहीं करती थी। एक दिन बाबूजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, सौम्या राजेश को लेकर फ़ौरन चली आ बेटी, सरिता को तेरी ज़रूरत है। मैंने तुरंत राजेश को दुकान से बुलवाया और हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। मैं सारा रास्ता परेशान थी कि आखिर बाबूजी ने इस समय हमें क्यों बुलाया और भाभी को मेरी ज़रूरत है ऐसा क्यों कहा। मन में सवाल लेकर जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची तो देखा बाहर टैक्सी खड़ी थी और दरवाजे पर 2 बड़े सूटकेस रखे हुए थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अंदर जाते ही देखा कि बाबूजी परेशान बैठे थे और भाभी चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ी थी। भैया गुस्से में आए और बोले, उफ, तो अब अपनी वकालत करने के लिए सरिता ने आप लोगों को बुला लिया। भैया के ये बोल दिल में तीर की तरह लगे। तभी राजेश बोले, क्या हुआ भैया, आप सब इतने परेशान क्यों हैं। इतना सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। भैया ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं राजेश, मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे बाबूजी सहमत नहीं हैं। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, रहने को मकान व गाड़ी भी। यह तो बहुत अच्छी बात है भैया, राजेश ने कहा। राजेश कुछ और कह पाते तभी भैया बोले, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है राजेश। मैं अब अपना जीवन अपनी पसंद से जीना चाहता हूँ, अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ। यह सुनते ही मैं और राजेश हैरानी से भैया को देखने लगे। भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते थे। भैया अपने दफ्तर में काम करने वाली नीला के साथ घर बसाना चाहते थे। सरिता मेरी पसंद कभी थी ही नहीं। बाबूजी के डर के कारण मुझे ये विवाह करना पड़ा, परंतु कब तक मैं इनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं दबाता रहूँगा। मैं बाबूजी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, बाबूजी आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं, इनसे कहिए ऐसा ना करें, रोकिए इन्हें बाबूजी, रोक लीजिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। काफ़ी सोच कर बाबूजी ने भैया से कहा, प्रकाश ये अच्छी बात है कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो, पर अपनी सफलता में तुम सरिता को शामिल नहीं कर रहे हो, ये गलत है। मत भूलो कि तुम आज जहाँ हो वहाँ पहुँचने में सरिता ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया। उसके प्यार और विश्वास का यह इनाम मत दो उसे, वो मर जाएगी। कहते हुए बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। भैया का जवाब तब भी वही था और वे हम सबको छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने चले गए। बाबूजी सदा यही कहते थे कि वक्त और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इस बात का आभास भैया के जाने के बाद हुआ।
सगे संबंधी कुछ दिन तक घर आते रहे दुख व्यक्त करने, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। जैसे जैसे बात फैलती गई वैसे वैसे लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदलता गया। फिर एक दिन बुआ जी आईं और जैसे ही भाभी उनके पांव छूने लगी वैसे ही उन्होंने चिल्लाकर कहा, हट बेशरम, अब आशीर्वाद लेकर क्या करेगी? हमारा बेटा तो तेरी वजह से हमें छोड़कर चला गया। बूढ़े बाप का सहारा छीनकर चैन नहीं मिला तुझे, अब क्या जान लेगी हमारी? मैं तो कहती हूँ भैया, इसे इसके मायके भिजवा दो, प्रकाश वापस चला आएगा। बाबूजी तुरंत बोले, बस दीदी, बहुत हुआ, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। सरिता इस घर की बहू नहीं, बेटी है। प्रकाश हमें इसकी वजह से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए छोड़कर गया है। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा। यह मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी। बुआ जी ने फिर कहा, कहना बहुत आसान है भैया जी, पर जवान बहू और छोटे से पोते को कब तक अपने पास रखोगे? आप तो कुछ कमाते भी नहीं, फिर इन्हें कैसे पालोगे? मेरी सलाह मानो, इन दोनों को वापस भिजवा दो। क्या पता सरिता में ऐसा क्या दोष है जो प्रकाश इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। यह सुनते ही बाबूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बुआ जी को अपने घर से चले जाने को कहा। बुआ जी तो चली गईं, पर उनकी कही बात बाबूजी को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाया और कहा, बस सरिता, अब रो कर अपने आने वाले जीवन को नहीं जी सकती तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा बेटा। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए तुझे इस समाज से लड़ना पड़ेगा। तेरी कोई गलती नहीं है। प्रकाश के हिस्से तेरी जैसी सुशील लड़की का प्यार नहीं है। तू चिंता ना कर बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ और हमेशा रहूँगा। वक्त के साथ साथ भाभी ने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने कॉलेज में नौकरी कर ली और शाम को घर पर भी बच्चों को पढ़ाने लगी। समाज की उंगलियां भाभी पर उठती रहीं, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। रितेश को स्कूल में डालते वक्त थोड़ी परेशानी हुई, पर भाभी ने सब कुछ संभालते हुए सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। भाभी ने ये साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो वो पूरे समाज को अकेले लड़ सकती है। इसी बीच भैया की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कभी अपने परिवार की खोज खबर नहीं ली। सालों बीत गए, भाभी अकेली परिवार चलाती रहीं, पर भैया की ओर से कोई मदद नहीं आई। एक दिन भाभी का कॉलेज से फ़ोन आया, दीदी आप घर पर ही हो ना? शाम को आपसे कुछ बातें करनी हैं। हाँ हाँ भाभी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाओ। शाम 6 बजे भाभी मेरे घर पहुँची। थोड़ा परेशान लग रही थी। चाय पीने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या बात है भाभी, कुछ परेशान लग रही हो? घर पर सब ठीक है ना? थोड़ा हिचकते हुए भाभी बोली, दीदी आपके भैया का खत आया है। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बोली, इतने सालों बाद याद आई उनको अपने परिवार की, या फिर नई बीवी ने बाहर निकाल दिया उनको? ऐसा न कहो दीदी, आखिर वे आपके भाई हैं। भाभी की बात सुनकर एहसास हुआ कि आज भी भाभी के दिल के किसी कोने में भैया हैं। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भाभी क्या लिखा है भैया ने? भाभी थोड़ा सोचकर बोली, दीदी वे चाहते हैं कि बाबूजी मकान बेचकर उनके साथ चलकर विदेश में रहें। क्या कहा? बाबूजी मकान बेच दें? भाभी, बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, और अगर वे ऐसा करना भी चाहेंगे ना तो मैं उन्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। भाभी आप जवाब दे दीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह मकान बाबूजी के लिए सब कुछ है, मैं उससे कभी नहीं बिकने दूंगी। वह मकान आपका और रितेश का सहारा है। भैया को एहसास है कि अगर वह मकान नहीं होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आपके बारे में तो नहीं, पर रितेश के बारे में तो सोचते, आखिर वह उनका बेटा है। मेरी बातें सुनकर भाभी चुप हो गई और गंभीरता से कुछ सोचने लगी। उन्होंने यह बात अभी बाबूजी से छिपा रखी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी राजेश आ गए और हमें परेशान देखकर सारी बात पूछी। बात सुनकर राजेश ने भाभी से कहा, भाभी आपको यह बात बाबूजी को बता देनी चाहिए। प्रकाश भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। यह सुनते ही भाभी डर गई। फिर हम तीनों तुरंत घर के लिए निकल पड़े। घर जाकर भाभी ने सारी बात विस्तार से बाबूजी को बता दी। बाबूजी कुछ विचार करने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था कि भैया ऐसा करेंगे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी। उन्होंने राजेश से पूछा,
राजेश, ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। राजेश ने कहा, प्रकाश आपके बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस मकान पर उनका अधिकार बनता है, पर यदि आप अपने रहते यह मकान भाभी या रितेश के नाम कर देते हैं तो फिर भैया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। राजेश की ये बात सुनकर बाबूजी ने तुरंत फैसला ले लिया कि वे अपना मकान भाभी के नाम कर देंगे। मैंने बाबूजी के इस फैसले को मंजूरी दे दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सही कर रहे हैं। ठीक 10 दिन बाद भैया घर आ पहुँचे और आकर अपना हक मांगने लगे। भाभी पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि उन्होंने बाबूजी के बुढ़ापे का फ़ायदा उठाया है और धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया है। भैया की कड़वी बातें सुनकर बाबूजी को गुस्सा आ गया। वे भैया को थप्पड़ मारते हुए बोले, नालायक, कोई तो अच्छा काम किया होता। सरिता को छोड़कर तूने पहली गलती की और अब इतनी घटिया बात कहते हुए तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। उसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि मुझे सहारा दिया। चाहती तो वो भी मुझे छोड़कर जा सकती थी, अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, पर उसने वे जिम्मेदारियां निभाई जो तेरी थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे अफसोस होता है। भाभी तभी बीच में बोली, प्रकाश, आप बाबूजी को और दुख मत दीजिए। हम सबकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए। भाभी का आत्मविश्वास देखकर भैया दंग रह गए और चुपचाप लौट गए। भाभी घर की बहू से अब हमारे घर का बेटा बन गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।